हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के न्यू थिंग टीवी में। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई कहानी। आज दीपावली को लेकर मैं आपके लिए लेके आई हूँ दीपावली की एक कहानी, माँ लक्ष्मी की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज़ अपने घर के समीप एक पीपल के वृक्ष में जल डाला करती थी। उसकी भक्ति, उसका प्रेम देख के माँ लक्ष्मी का उस पीपल के पेड़ में वास हो गया। माँ लक्ष्मी रोज़ बाहर आकर उससे मिलती और बातें करती। ऐसे ही दिन कटते गए। एक दिन की बात है, वो जब साहूकार की बेटी पीपल के पेड़ में जल डाल रही थी तो माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ से बाहर निकलकर प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? लड़की ने उत्तर दिया, पिताजी से पूछ के बताऊंगी। फिर वो अपने घर गई और अपने पिताजी को सारी हाल बता दी। जब उसके पिताजी को पता चला कि मेरी बेटी की सखी माँ लक्ष्मी बनना चाहती है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इससे अच्छा बात क्या होगा। ठीक है, तुम माँ लक्ष्मी से सखी बन जाओ और उनसे हर वो चीज़ सीखो जो वो तुम्हें सिखा सकती हैं। सो वो तो इस धरती की माँ है। लड़की मान गई। अगले दिन वो जब दोबारा गई पीपल के पेड़ में जल डालने तो माँ लक्ष्मी फिर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? तो लड़की राजी हो गई। फिर वो दोनों बातें करने लगे और जब लड़की आने लगी तो माँ लक्ष्मी वापस पीपल के पेड़ में चली गई। अगले दिन जब वो गई पीपल के पेड़ में जल डालने तो माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे घर जीवन करने आओगी? लड़की ने उत्तर दिया, पिताजी से पूछ के बताऊंगी। वो वापस घर आई और साहूकार से बोली। साहूकार ने बोला, हाँ बेटा, इससे अच्छा बात क्या होगा कि माँ लक्ष्मी ने तुम्हें भोजन करने का निमंत्रण दिया है, तुम ज़रूर जाना। लड़की अगले दिन जब पीपल के पेड़ में जल डालने गई तो माँ लक्ष्मी ने उससे फिर पूछा, क्या तुम मेरे घर जीवन करने आओगी? तो लड़की ने उत्तर दिया, हाँ मैं आऊँगी। फिर माँ लक्ष्मी उसे अपने साथ पीपल के पेड़ के अंदर लेके चली गई। उन्होंने एक सोने की दुशाला उसे दी, सोने की शॉल दी, सोने की थाली में उसके लिए भोजन परोसा और उसको बहुत सारे अमूल्य रत्न और धन धान्य देकर विदा किया। फिर उसने सोचा कि मुझे भी तो बुलाना चाहिए माँ लक्ष्मी को अपने घर जीवन करने के लिए। फिर वो अपने पिताजी से बोली, पिताजी मुझे भी तो माँ लक्ष्मी को अपने घर जीवन करने के लिए बुलाना है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उनको बुलाऊं। साहूकार ने उत्तर दिया, बेटी तुम उन्हें निमंत्रण दे दो, आगे ईश्वर की मर्जी। लड़की फिर जाती है पीपल के पेड़ के पास और माँ लक्ष्मी से आग्रह करती है कि आप भी हमारे घर जीवन करने के लिए आओ। माँ लक्ष्मी राजी हो जाती हैं। जब वो राज़ी हो जाती है तो लड़की जहाँ खुश होती है वहाँ थोड़ी सोच में भी पड़ जाती है कि मैं माँ लक्ष्मी को कहाँ बिठाऊंगी, उनका स्वागत, उनका अतिथि सत्कार कैसे करूंगी। उन्होंने तो मुझे इतना कुछ दिया। वो इतना सोच ही रही थी कि कहीं से एक कौवा आया और उसी नगर की रानी का हार लेकर उसके घर में गिरा दिया और उसके घर से उड़ गया। लड़की ने देखा एक हार है तो उसने वो हार को उठाया और नगर के ही सुनार के पास जाके बेच दिया और उससे कहा, सुनार ने उसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले। लड़की ने उत्तर दिया कि मुझे एक सोने का शाल, सोने की थाली, सोने के बर्तन, सोने के आभूषण और मुझे एक सोने का पीढ़ा चाहिए। साहूकार ने उसे सब कुछ दे दिया। फिर उसने कहा कि मुझे
इतना सारा खाना चाहिए जिसमें 4 लोग अच्छे से खा लें। तो उस सुनार ने उसे वो पैसे भी दिए जिससे वो अच्छे से खाना वगैरह खरीद के लेके आ गई। फिर उसने अपने घर आई तो साहूकार ने बोला कि बेटी अब तुम क्या करो, जाके चौका को गोबर से लीप लो और लीपने के बाद चौका बिठाओ। उसने वैसे ही किया, चौका को अच्छे से गोबर से लीप के घर को साफ करके, और जब माँ लक्ष्मी आई तो उनके पीछे पीछे गणेश जी भी आए। उसने क्या किया कि सोने के पीढ़े पे माँ लक्ष्मी को बिठाया। माँ लक्ष्मी ने कहा, अमीर के घर गई, बहुत अमीर के घर गई, साहूकार के घर गई, पंडित के घर गई, लेकिन किसी ने भी मुझे सोने की पीढ़ा पर नहीं बिठाया। तो लड़की ने कहा, मैं बिठा रही हूँ ना, बैठ जाओ। तो माँ लक्ष्मी सोने के पीढ़े पे बैठ गई। फिर गणेश जी भी आए। फिर लड़की ने सोचा कि मैं उन्हें कहाँ बिठाऊं। तो गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। फिर गणेश जी को उसने एक बहुत ही साफ और मलमल के कपड़े पे, जो कि वो लेके आई थी, उस पे उसने बिठा दिया। फिर उसने सोने की थाली में बहुत सारे 56 भोग और व्यंजन परोसे, जिसे देख के माँ लक्ष्मी उसके भाव और स्नेह को देख के बहुत खुश हुई। दोनों ने अच्छे से भोजन किया। उसने माँ लक्ष्मी को भेंट के तौर पे सोने की शाल दिया और रत्न वगैरह दिए। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं ये सब लेके क्या करूँगी, मैं बस ये शाल लेती हूँ और तुझे ये आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। हे माँ लक्ष्मी, ये कहानी जो भी सुने, जो भी कहे, सबके मायके में, सबके ससुराल में हमेशा धन धान्य से भरे रखना और अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह सब पे बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।